क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। Welcome my dear. Today our topic that is about plant tissues. आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाएंगे, बहुत कम टाइम लेंगे, बस आराम से आपको समझना है। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं और दूसरा जिसे हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। This is first that is the meristematic tissue and second that is permanent tissue. अभी हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके रीजन पर, किस रीजन पर प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर, दिस मीन बेस्ड ऑन द रीजन व्हेन दे आर प्रेजेंट, किस रीजन में प्रेजेंट होता है यानी कि रीजन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एपिकल रीजन पर प्रेजेंट होता है। एपिकल रीजन दिस मीन्स टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है। वो स्टेम के, रूट के टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम के, रूट के लेंथ को इंक्रीज कराने के लिए। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम रूट और स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होता है और रूट और स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? तो इस सेल में जो है डिवीजन होता है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन किस सेल में होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक सेल में ही डिवीजन होता है, जिसके कारण प्लांट जो है ग्रोथ करता है। परमानेंट टिश्यू में ग्रोथ, सेल का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रूट और स्टेम के गिर्थ को बढ़ाता है, गिर्थ को इंक्रीज करने का काम है लैटरल मेरिस्टेम, जिसे कैम्बियम कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज द इंटरकैलरी। ये नोड रीजन जो प्रेजेंट होता है, जहां से ब्रांचेज निकलता है, वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में, कहां पर कौन सा सेल्स प्रेजेंट है उसके रीजन पर बेसिस पर बांटा गया है तीन भागों में, दैट इज एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल का, लैटरल का, इंटरकैलरी का क्या फंक्शंस है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आप जान गए हैं। अभी भी जान गए कि प्लांट टिश्यू में प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही डिवीजन होता है। जब इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन का एबिलिटी खत्म हो जाता है, जो टिश्यू अब डिवाइड नहीं कर सकता, वही टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसे भी दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला, फर्स्ट दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मोस्ट कॉमन टिश्यू जो होता है वो होता है पारेन्काइमा। पारेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। पारेन्काइमा का जेनरली काम जो है
वो फूड को स्टोर करना है। और इसी पारेन्काइमा कुछ प्लांट जो होता है, जिस पारेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वही पारेन्काइमा फोटोसिंथेसिस को भी शो करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वैसे पारेन्काइमा को हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अगर पारेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, तो वैसे पारेन्काइमा को हम लोग क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। यानी क्लोरोफिल अगर पारेन्काइमा में प्रेजेंट है तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट में पारेन्काइमा में लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होता है, और वो लार्ज कैविटी जो है प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है। तो जिस पारेन्काइमा में लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होता है, वैसे पारेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। कुछ क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा कुछ दूसरा नहीं है, वो भी पारेन्काइमा ही है। इसी पारेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, तो उसे आप क्लोरेन्काइमा कहेंगे। लेकिन इसी पारेन्काइमा में अगर जनरली एक्वेटिक प्लांट में होगा कि वैसे पारेन्काइमा जिसमें कि लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होता हो, तो लार्ज कैविटीज होने के कारण उसका वेट जो है थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण वाटर फ्लोट कर पाता है। तो वैसे प्लांट को हम लोग, वैसे पारेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक होता है पारेन्काइमा, जिसका जनरली काम होता है फूड को स्टोर करना। सेकेंड है दैट इज द कोलेन्काइमा, प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आता है, प्लांट इधर झुकता है, उधर झुकता है, झुक जाता है, टूटने से बचता है, लगता है अब टूटेगा तब टूटेगा। तो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलेन्काइमा के कारण होता है। वो कोलेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। कोलेन्काइमा के कारण ही प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आता है। स्केलेन्काइमा थर्ड टाइप होता है, और स्केलेन्काइमा जो है प्लांट जो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, वो स्केलेन्काइमा के कारण होता है। ये क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, और स्केलेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के कारण ही प्लांट जो है हार्ड होता है, स्टिफ होता है। अब दूसरा टाइप जो है परमानेंट टिश्यू का, वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। आइए जानते हैं। टिश्यू, ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, एक जो होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। और जाइलम फ्लोएम को एक साथ वास्कुलर बंडल्स कहा जाता है। जाइलम फ्लोएम को एक साथ वास्कुलर बंडल कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में हम लोगों ने बांटा, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम को अगर फाइनली हम लोग कहें तो जाइलम जो है, जाइलम का काम होता है वाटर को, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन जाइलम का भी टाइप्स होता है। जाइलम का 4 टाइप है। 1 दैट इज द ट्रैकियार्ड्स, सेकंड दैट इज वेसल्स, थर्ड दैट इज द जाइलम फाइबर एंड फोर्थ दैट इज द जाइलम पारेन्काइमा। अब एक एक का फंक्शन आइए देखते हैं। ट्रैकियार्ड और वेसल्स का काम होता है वर्टिकली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकियार्ड और वेसल्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम फाइबर का काम है मैनली सपोर्टिव इन्फेक्शन, यानी मैनली सपोर्ट करना इसका काम होता है जाइलम फाइबर का। जाइलम पारेन्काइमा जो होता है ये वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है।
यानी जो हम लोग एक वर्ड में जान रहे हैं कि जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल्स का, उस वाटर को स्टोर करना काम होता है जाइलम पारेन्काइमा का। ट्रैकियार्ड और वेसल्स जो है, जो ट्यूब्स है, वही जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड दैट इज द फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम को जो है 5 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। पहला जिसे हम लोग स्यूब सेल्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड दैट इज जिसे हम लोग स्यूब ट्यूब के नाम से जानते हैं। और थर्ड जिसे हम लोग कंपेनियन सेल्स के नाम से जानते हैं। फोर्थ जिसे हम लोग फ्लोएम फाइबर के नाम से जानते हैं। एंड फिफ्थ जिसे हम लोग फ्लोएम पारेन्काइमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें भी वन वर्ड में तो आप कह दिए कि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन ये 5 टाइप ऑफ सेल्स है, उसमें कौन सा सेल्स है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो सेल्स है उसका क्या फंक्शन है, आइए देखते हैं। स्यूब सेल्स और स्यूब ट्यूब्स जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। स्यूब ट्यूब्स जो है वही फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल्स जो होता है वो स्यूब ट्यूब्स के जो सेल्स है उसके फंक्शन को कैरी आउट करता है। दिस मीन्स कंपेनियन सेल्स दैट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ स्यूब ट्यूब्स, जो कि स्यूब ट्यूब्स क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके सेलुलर फंक्शन को कैरी आउट करने का काम है कंपेनियन सेल्स का। नेक्स्ट दैट इज द फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जिस प्रकार से इसमें जाइलम फाइबर जिसका मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन था, फंक्शन को सपोर्ट करना था, उसी प्रकार से फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर जो है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जिसे हम लोग फ्लोएम पारेन्काइमा के नाम से जानते हैं, इसका फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, ये फ्लोएम है तो इसमें इसका फंक्शन है फूड को स्टोर करना। जाइलम था तो जाइलम पारेन्काइमा का क्या काम था, वाटर को स्टोर करना, और फ्लोएम पारेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना। दैट मीन्स फ्लोएम पारेन्काइमा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो इस प्रकार से माइडियो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार का होता है, एक जाइलम है एक फ्लोएम है। जाइलम का भी 4 टाइप का सेल्स होता है जिसे ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पारेन्काइमा कहते हैं। फ्लोएम का 5 टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसे हम लोग स्यूब सेल्स, स्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। इस प्रकार से प्लांट टिश्यू जो है आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।